आज के इस वीडियो में हम एक आसान सी ट्रिक सीखेंगे जिसकी मदद से हम हमेशा एक अच्छा आर्टिस्टिक एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम ऑटो पे एक तस्वीर तो लेते हैं, एक्सपोजर बिल्कुल ठीक है, लेकिन तस्वीर में वो मज़ा नहीं होता। जैसा कि अगर वो एक पोर्ट्रेट है तो उसमें बोके नहीं है, पीछे बैकग्राउंड जो है वो ब्लर नहीं हुआ, तो वो मज़ा नहीं आता। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमें मालूम है कि बोके के लिए एफ स्टॉप जो है वो कम होना चाहिए, तो हम अपने एफ स्टॉप को 2.8 पे या 2 पे ले आते हैं। लेकिन अब जब हम तस्वीर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है और ओवर एक्सपोज्ड होती है। तो आज की ट्रिक में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह उस एक्सपोजर को सही रखते हुए बोके भी हासिल कर लें। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप एक तस्वीर ऑटो पे ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको एक कॉम्बिनेशन सही एक्सपोजर की मिल जाएगी। आप सेटिंग्स पे नज़र डालिए। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए कि वो सेटिंग्स कुछ इस तरह थी कि समझ लीजिए ISO 800 था, अपर्चर हम 5.6 कर देते हैं और शटर स्पीड कर देते हैं 1/25 ऑफ द सेकेंड। हम ये भी जानते हैं कि बोके के लिए अगर हम एक पोर्ट्रेट ले रहे हैं और हमें बैकग्राउंड जो है वो ब्लरी चाहिए, तो हमें अपर्चर की सेटिंग्स को कम करना होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि आपका लेंस जो है वो 2 तक सपोर्ट करता है। तो एफ स्टॉप क्योंकि आपका 5.6 था, एक स्टॉप कम कीजिए 4, एक और स्टॉप कम कीजिए 2.8, एक और स्टॉप कम कीजिए 2। यानी कि आपने अपर्चर का जो डायल घुमाया वो 3 बार घुमाया। आप सिर्फ ये याद कर लीजिए, आप नंबर्स को छोड़ दीजिए। 5.6 से 2 तक पहुंचने के लिए आपने उस डायल को 3 बार घुमाया, 1 2 3। पहली बार घुमाया तो 5.6 से 4 पे पहुँचे, 4 से एक बार फिर घुमाया तो हम 2.8 पे पहुँचे और तीसरी बार घुमाने पे हम एफ स्टॉप 2 पे आ गए। अब अगर इस वक्त आप कोई तस्वीर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड होगी, क्योंकि इस वक्त हम 3 स्टॉप ऊपर पे तस्वीर ले रहे हैं। तो अब हमें सिंपली ये करना है कि हमने 3 बार अपर्चर वाला डायल घुमाया था, अब हम 3 बार शटर स्पीड वाला डायल घुमा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जैसा कि हमारी शटर स्पीड थी 1/25 ऑफ द सेकेंड, तो उसको एक बार घुमाया 250th हो गई, दूसरी बार घुमाया 500 हो गई और तीसरी बार घुमाया तो 1000th ऑफ द सेकेंड हो गई। तो बस ये याद कर लीजिए कि अगर आप एक डायल को 3 बार घुमा रहे हैं तो दूसरे को भी 3 ही बार घुमाना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए आप शटर स्पीड को छेड़ना नहीं चाह रहे, किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि वो किसी लाइट से सिंक है, तो आप यही चीज़ ISO से भी कर सकते हैं। आपका ISO 800 था, एक बार आधा कीजिए 400, दूसरी बार कीजिए 200, तीसरी बार कीजिए 100, यानी इस डायल को भी आप 3 ही बार घुमाएंगे। या आप ISO और शटर स्पीड की कॉम्बिनेशन से भी सेम रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं कि आपने 2 स्टॉप तो ISO में कम कर दिए और एक स्टॉप जो है वो आपने शटर स्पीड में चेंज कर दिया। तो सिंपली ये याद रख लीजिए कि अगर आप किसी एक डायल को 2 बार घुमा रहे हैं तो दूसरे डायल को भी 2 ही बार घुमाना है और अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है। इसीलिए इसे एक्सपोजर ट्रायंगल भी कहते हैं कि अगर आप एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो उसे बैलेंस करने के लिए दूसरी को कम कर दीजिए। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि आजकल के जो मॉडर्न कैमरास हैं उनमें फुल स्टॉप के बजाय 1/3 ऑफ दी स्टॉप होता है। जैसा कि ISO 200 से वो डायरेक्टली 400 पे नहीं जाएगा, बल्कि आप पहली बार घुमाएंगे तो वो 250 होगा, फिर 320 होगा और तीसरी बार जाके वो 400 होगा। तो वो एक स्टॉप को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। या अगर आप एफ स्टॉप 2 पे हैं तो वो डायरेक्टली 2.8 पे नहीं जाएगा, 2.2 पे जाएगा, फिर 2.5 पे जाएगा और फिर जाके वो 2.8 पे जाएगा।
लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप इस डायल को 3 बार घुमाएंगे तो दूसरे डायल को भी 3 ही बार घुमाइएगा। अगर पहले डायल को आप 5 बार घुमा रहे हैं तो दूसरे डायल को भी 5 ही बार घुमाइएगा। आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।